सुस्त बादशाह और जादुई लकड़ी। पुराने वक्तों की बात है, एक मुल्क पर सुल्तान सलामत हुकूमत करते थे। सुल्तान को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन काम काज से वो कोसों दूर थे। सारा दिन नरम बिस्तर पर लेटे रहना और तरह तरह के हलवे, कबाब और मिठाइयाँ उड़ाना उनका पसंदीदा मशगला था। नतीजा ये निकला कि कुछ ही अरसे में सुल्तान इतने मोटे हो गए कि उनका चलना फिरना तो दूर, बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। अब सुल्तान परेशान रहने लगे, क्योंकि ना उन्हें नींद आती थी और ना ही जिस्म में जान महसूस होती थी। हकीमों की नाकामी। सुल्तान ने पूरे मुल्क के बड़े बड़े तबीबों और हकीमों को बुलाया। किसी ने कड़वी दवाइयाँ दीं, किसी ने मालिश बताई, मगर सुल्तान पर किसी चीज़ का असर न हुआ, क्योंकि वो दवा खाकर फिर लेट जाते। आखिरकार एक दूर दराज गांव से एक दाना हकीम दरबार में हाजिर हुआ। उसने सुल्तान की हालत देखी और समझ गया कि बीमारी दवा की नहीं बल्कि सुस्ती की है। हकीम की अनोखी शर्त। हकीम साहब बोले, बादशाह सलामत, आपकी बीमारी का इलाज मेरे पास है, मगर उसकी एक शर्त है। मैं आपको कोई दवा नहीं दूंगा, बल्कि एक जादुई लकड़ी दूंगा। सुल्तान हैरानी से बोले, लकड़ी? क्या लकड़ी से मेरा वजन कम हो जाएगा? हकीम ने कहा, जी हाँ, लेकिन ये लकड़ी आपको तभी फायदा देगी जब आप इसे रोजाना सुबह सूरज निकलने से पहले अपने महल के सबसे दूर वाले बाग में ले जाकर हवा में 1000 बार लहराएंगे। इस लकड़ी से एक खास किस्म का पसीना निकलेगा जो जादू की तरह आपकी चर्बी पिघला देगा। जादू का असर। सुल्तान ने अगले ही दिन से इलाज शुरू कर दिया। अब मजबूरी ये थी कि वो लकड़ी भारी थी और उसे लहराने के लिए बादशाह को खुद चलकर बाग तक जाना पड़ता था। पहले दिन तो सुल्तान की जान निकल गई, वो हाँफने लगे और पसीने में शराबूर हो गए। एक हफ्ता गुजरा, फिर दूसरा हफ्ता। सुल्तान रोजाना सुबह उठते, पैदल चलकर बाग जाते और उस भारी लकड़ी को हवा में घुमाते। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मज़ा आने लगा, उनकी भूख खुल गई, उन्हें गहरी नींद आने लगी और उनका जिस्म हल्का फुल्का हो गया। हकीकत का इंकिशाफ। 1 महीने बाद सुल्तान दरबार में ऐसे आए जैसे कोई जवान पहलवान हो। वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुके थे। उन्होंने हकीम को बुलाया और कहा, हकीम साहब, आपकी जादुई लकड़ी ने तो कमाल कर दिया, ये लीजिए इनाम। हकीम मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, सच तो ये है कि इस लकड़ी में कोई जादू नहीं था, वो तो महज एक वज़नी लकड़ी थी। असल जादू तो इस मेहनत और वर्जिश में था जो आपने उसे लहराने के लिए की। आपका पसीना ही वो दवा थी जिसकी आपको ज़रूरत थी। सुल्तान सलामत हकीम की दानाई पर बहुत खुश हुए और उन्होंने अहद किया कि वो अब कभी सस्ती नहीं करेंगे। कहानी का सबक। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है और मेहनत ही इंसान को सेहतमंद और चुस्त रखती है। बैठे बिठाए तो सिर्फ बीमारियां ही मिलती हैं।